नमस्कार। बहुत सुंदर आसान क्रोशिया का ये शॉल स्टोल का डिज़ाइन है। 3.5 mm क्रोशिया हुक से बुना गया है। इसकी विड्थ चौड़ाई लगभग 25 इंच, लंबाई 65 प्लस झालर 65 इंच प्लस झालर इसकी लंबाई है और इसमें लगभग 600 ग्राम के करीब ब्राइलोन हल्के वजन वाली ऊन लगी है। तो आइए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। तो हमेशा की तरह ये डबल ऊन लेकर हम चेन बनाएंगे, फाउंडेशन चेन। छोटा सा सैंपल हम बुनने वाले हैं और आप आराम से जो भी आपकी चौड़ाई है उससे थोड़ी एक्स्ट्रा चेन बना लीजिए, क्योंकि जो एक्स्ट्रा होती हैं वो हम उधेड़ लेते हैं, तो टेंशन लेने का नहीं है ज़्यादा। तो मैं एक छोटा सा सैंपल ही बनाने वाली हूँ। अब ये हमारी चेन बन गई। अब हम सिंगल ऊन से आगे की बुनाई शुरू करेंगे। ये पहला मैंने खींच दिया। अब आप 3 चेन बना लीजिए। 3 चेन्स हमने बनाई, ऊन लपेटी। अब हम यहाँ फर्स्ट को छोड़ देते हैं, अभी आगे से ये ठीक हो जाएगा। शुरुआत में थोड़ा सा समझ लेते हैं और नेक्स्ट में हमने 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया एक ही जगह से हम बना रहे हैं, जिसको कि हम क्लस्टर कह देते हैं। ये देखिए, ये बीच में एक एक धारियाँ जा रही हैं इस क्लस्टर की, और ये किनारे पर एक धारी जा रही है। तो ये हमने अभी किनारे वाली जो हमारी ये लाइन जा रही है इसको हमने बनाया है। इतना सा हम पीस बनाकर देखेंगे, फिर आप उसको बढ़ा सकते हैं जितना भी आपको बढ़ाना हो। तो अभी हम यहाँ पर हैं, देखिए। तो अभी हम क्या बना रहे हैं, ये एक क्लस्टर की लाइन बना रहे हैं और ये वाला इतना बीच की एक पट्टी बना रहे हैं। तो पहली लाइन में ये क्लस्टर बनाया, 1 चेन ली, 9 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 9 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 1 क्लस्टर। ठीक, समझ में आ गई बात। तो ये हमने क्लस्टर बना लिया। अब 1 चेन। तो 1 चेन के बाद ना हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई नीचे से 2 चेन छोड़नी है तो छोड़ दीजिए, पहली लाइन ठीक होनी चाहिए। उसके बाद हमने ये 9, देखिए ठीक दिख रहा है ना। तो अब हम ये 9 डबल क्रोशिया बना रहे हैं। डबल ऊन से चेन बनी है, इसलिए प्रत्येक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाने से वो ठीक आ जाता है। तो मैं ये 9 डबल क्रोशिया बनाकर फिर मिलती हूँ। 9 डबल क्रोशिया, 9 डबल क्रोशिया बन गए। उसके बाद 2 चेन और नीचे 2 चेन छोड़नी है। तो देखिए, हम छोड़कर फिर बनाकर देखते हैं अगर ज़्यादा खिंचाव दिख रहा है ना। देखो, समझो आप बात को, ठीक है। तो हमको नीचे एक ही चेन छोड़नी है। इसको थोड़ा मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा देख लीजिए आप। एक ही चेन छोड़ी हमने और उसके बाद हम फिर से 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे राइट साइड में होता है वैसे ही लेफ्ट साइड में होना है। अब ये बनाते हुए हम आ गए, 9 हमने बना लिया। अब हमको 1 चेन बनानी है। अब इसके बाद ये 1 चेन बनाई है और आखिर में हमको यहाँ पर क्लस्टर बनाना है। तो अब हमारा अनुमान ठीक बैठ गया। तो यहाँ पर हम ये क्लस्टर बना रहे हैं, 2 चावल, 1 चेन और 2 चावल। ये हमने बना लिया किनारे पर। अगर आपकी चेन एक्स्ट्रा होती तो हम उधेड़ लेते हैं। हम बहुत सारे वीडियोस में दिखा चुके हैं कि कैसे एक्स्ट्रा चेन को हम उधेड़ते हैं। अब हम आए ऊपर, 3 चेन बनाई, मुड़ गए। आप 2 चेन भी बना सकते हैं अगर आपका हाथ लूज है। जो भी एक नियम सेट कर लीजिए। और ये जो 1 चेन की जगह है बीच में, इसी में हमको 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया हमेशा ऐसे ही बनाना है। तो ये लाइन हमेशा ऐसे ही जाएगी, फिर 1 चेन बनेगी। और अब हम आगे चलते हैं। देखिए, अब हमारे, देखिए ये सेकंड लाइन है। दूसरी लाइन में ये हमारे घट गए हैं। यहाँ से हमने 2 घटा दिए, 7 हो गए। और बीच में जो हमारी जगह है यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर 2 चेन ही लेनी है। तो आइए चलते हैं आगे फटाफट। क्लस्टर बना लिया, 1 चेन बना ली और प्रत्येक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 9 के ऊपर 7 बनाने हैं, 2 को हमें छोड़ देना है। ये हो गए 3, 4, 5, 6 और 7 डबल क्रोशिया हो गए। 2 चावल पे कुछ नहीं करना है ना, ये 2 डबल क्रोशिया पे कुछ नहीं करना। 2 चेन बनानी है, बीच में हमें 2 चेन बनानी है। और इस वाले स्पेस में, इस वाली जगह में जाकर हम 3 डबल क्रोशिया, 1, 2 और 3। तो बस जैसा राइट होता है वैसा ही लेफ्ट होता है। 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया को छोड़ दिया और इनके ऊपर 7 डबल क्रोशिया बनाकर
फिर मैं मिलती हूँ आपको। साइड में एक चेन बननी है और ये क्लस्टर जो है हमारा 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया, जिसको हम कह देते हैं कि 2 चावल, एक चेन 2 चावल, ये हम मुड़ गए। क्लस्टर के अंदर क्लस्टर, फूल के अंदर फूल बनाना है सेम 2 चावल एक चेन 2 चावल का, और आगे फिर से एक चेन लेनी है। अब ये 7 है, 7 है, 7 के ऊपर 5 बनाने हैं, यहाँ 2 को नहीं बनाना, तो इनके ऊपर हम 5 बना रहे हैं। 1 2 3 4 और 5, ठीक। 2 चेन बनाई हमने। अब इसमें आकर हमको 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं इस वाली जगह में, राइट साइड इसके, 1 2 और 3। फिर 2 चेन बनानी है, अगले वाले में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 और 3। तो देखिए बहुत ज़रूरी एक बात ये ध्यान रखनी होती है हमको, इस समय हम 3.5 mm का क्रोशिया हुक यूज़ कर रहे हैं। अगर ये हमको ठीक नहीं बैठ रहा तो हमें इससे मोटा लेना चाहिए, अगर ये ढीला पड़ रहा है तो टाइट लेना चाहिए, एक जैसा आना चाहिए। और क्रोशिया हमेशा थोड़ा लूज़ ही अच्छा लगता है। ब्राइलोन ऊन है ये, कोई भी पतली ऊन लें आप, उससे आप अच्छी सी शॉल या स्टोल बना सकते हैं। अब ये हमने साइड के 3 कर लिए हैं, इसमें फिर से 2 चेन लेंगे, यहाँ 2 को छोड़ देंगे और यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 और 5, ये बन गए। वही एक चेन, फूल के अंदर फूल। तो मैं लौट कर यहीं पर आकर फिर मिलती हूँ आपको। अब देखिए यहाँ तक हमारा बन गया है, यहाँ तक बन गया है। अब हमें अगली बार क्या करना है, यहाँ पर हमारे रह गए 3 डबल क्रोशिया बस, है ना, और यहाँ पर हमारे 6 हो गए हैं। मतलब इस गैप में हम 3 बनाएंगे और इन 3 के ऊपर 3 बनाएंगे, बीच में वही 2 चेन का स्पेस है। तो ये तो एकदम गणित का सा हिसाब चलता है। देखिए ये हम एक चेन बनाकर आए हैं यहाँ, और यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए। इसके बाद हम करने वाले हैं 2 चेन, बीच के काम में हमारी 2 चेन हैं, और यहाँ पर हमको बनाने हैं फिर 3 डबल क्रोशिया। ये जो हमारा गैप है ना, टेढ़ी जो हमारी सीढ़ी जैसी लाइन जा रही है, 3 डबल क्रोशिया बना लिए, और अगले 3 डबल क्रोशिया जो पहली लाइन के हैं उनके ऊपर हमको 3 डबल क्रोशिया। तो जो ये पत्ती जैसी शेप है ना, ये अब नई पत्ती बनने लगी। ये वाली पत्ती छोटी हो रही है, ये वाली पत्ती बड़ी हो रही है। तो अब देखिए ये हमने 6 बना लिए हैं, बीच में 2 चेन बनाई हमने। अब इसके ऊपर हमको डबल क्रोशिया बनाना है पहले, जो हमारे पिछले बार के हैं, 2 और 3, और ये जो गैप है इसमें हमको 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। जैसा राइट साइड बन रहा है वैसा ही लेफ्ट साइड बन रहा है। अब यहाँ पर 2 चेन लेते हैं हम बीच के काम में, और यहाँ पर आखिरी 3 जो हैं उनके ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। बहुत आसान डिज़ाइन है। देखिए इस तरह से ये पत्ती जो है हमारी नई पत्ती बनने लगी, ये पत्ती छोटी होने लगी। अब साइड्स में हमारी एक चेन ली है, आप और भी रूल बदलना चाहें, 2 चेन लेना चाहें आप वो ले सकते हैं। तो ये हमने क्लस्टर के अंदर क्लस्टर बनाया, और अब हम यहाँ पर कुछ नहीं बनाने वाले, तो यहाँ पर हम 2 चेन ले रहे हैं इस बार, और ये वाला जो हमारा गैप है इसमें जो हमारी पत्ती नई वाली बढ़ रही है उसमें आकर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए इस तरह से। और ये जो हमारे 6 हैं, तो 6 के ऊपर हम 6 डबल क्रोशिया बना रहे हैं। तो इस तरह से ये टोटल हमारे 9 डबल क्रोशिया बनने वाले हैं। ये हमारे बन गए 9 डबल क्रोशिया। बीच में हम फिर से वही 2 चेन ले रहे हैं, और फिर जैसा राइट वैसा ही लेफ्ट साइड इधर भी हम इसी तरह से बनाएंगे। पहले मैं 6 के ऊपर 6 बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। तो देखिए 6 के ऊपर 6 बन गए हमारे। ये वाला जो गैप है, ये जो जगह है, इसमें हमने 3 और बनाए, 2 और 3, है ना। अब इसके ऊपर नहीं बना रहे हैं इसलिए यहाँ पर 2 चेन ले रहे हैं। वैसे हम साइड्स में एक एक चेन ले रहे थे, लेकिन ये सीध ठीक रहे, उसकी जो चौड़ाई है वो ठीक बैठे, इसलिए हम कर रहे हैं। तो ये थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये साइड का क्लस्टर हो गया, 3 चेन बन गई, फिर मुड़ गए हम। साइड का क्लस्टर बना लिया है हम। इससे पहले लाइन में हमने यहाँ 2 चेन ली थी, लेकिन अब हमको एक ही चेन लेनी है। अब हमारा डिज़ाइन सेट हो जाएगा इसी में। अब ये जो हमारे पिछली बार के 9 है ना, तो 2 हमें कम करके 7 हमको डबल क्रोशिया इनके ऊपर बनाने हैं। 1 2 3 4 5
6 और 7, 2 को छोड़ देंगे, 2 के ऊपर 2 चेन बनाई और ये वाला जो हमारी जगह है इसमें आकर हमको 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, अगर आप ध्यान से थोड़ा देखो, तो ये जैसे हमारी नई पत्ती बननी शुरू हुई थी ना, ये वैसे ही नई पत्ती बननी शुरू हो गई है। तो ये बढ़ेगी और ये घटेगी। अभी यहाँ पर 7 बनाए हैं, 7, फिर यहाँ 5 बनेंगे, फिर यहाँ 3 बनेंगे। तो डिज़ाइन तो अब यही दोहराने वाला है। फिर भी मैं थोड़ा और दिखाती हूँ आपको। तो ये साइड में, लेफ्ट साइड में वैसे ही हम 7 डबल क्रोशिया बना रहे हैं। अब 4, 5, 6 और 7। क्रोशिया में ना एकदम गणित का हिसाब चलता है। यहाँ पर एक चेन ली हमने और ये क्लस्टर के अंदर क्लस्टर, मतलब 2 चावल 1 चेन 2 चावल, 2 डबल क्रोशिया 1 चेन 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन लेकर, मेरा हाथ टाइट है इसलिए मैं 3 चेन ले रही हूँ। फिर क्लस्टर के अंदर क्लस्टर, 2 डबल क्रोशिया 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया। अब हम आगे चलते हैं, एक चेन बना रहे हैं। ये हमारे हैं 7 के ऊपर हमें 5 बनाने हैं, 5 बनाने हैं ओनली। 2, 3, 4, 5, ठीक, 2 चेन। अब ये जो है इसके अंदर हमको 3 बनाने हैं डबल क्रोशिया। ये 3 बनाए यहाँ डबल क्रोशिया, इसके ऊपर 2 चेन और लेफ्ट साइड में फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1, 2 और 3 हो गए। 2 चेन, नीचे 2 चावल को छोड़ देंगे और बाकी 5 के ऊपर 5 बनाएंगे। देखिए शेप बनने लगी ना, ये छोटी होने लगी पत्ती, यहाँ बढ़ने लगेगी अभी पत्ती। ये एक चेन लेकर, ये मैंने अभी 5 चावल बनाए हैं, एक चेन ली है और मैंने ये साइड का क्लस्टर बना रही हूँ मैं। फिर से 3 चेन ली हमने, मुड़ गए, ये क्लस्टर के ऊपर क्लस्टर, 2 चावल 1 चेन 2 चावल का, फिर से 1 चेन। अब ये 5 के ऊपर 3 करना है हमको, 3 बनाने हैं सिर्फ, 1, 2 और 3। समझ में आ गया ना? अब ये पत्ती पूरी बन गई है हमारी। अगली बार यहाँ ऊपर और कुछ नहीं होगा, नई पत्ती की बात अब हो जाएगी। ये 2 चेन ली हमने। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, 3 डबल क्रोशिया, इसमें 1, 2 और 3, और इन 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया, 6 बना लिए जैसे हमने पहले बनाए थे। ये हो गए 6 हमारे। फिर 2 चेन, अब इधर आकर फिर से वही 3 के ऊपर 3 और गैप में 3 करेंगे, 2 और 3, और इसमें आकर 3 डबल क्रोशिया, 1, 2 और 3। अब 2 चेन और यहाँ पर 3 के ऊपर 3, 2 को छोड़ दिया और लास्ट वाले 3 के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना लिए। तो मैंने आपको एक पत्ती पूरी करके दिखा दी, शुरुआत दिखा दी। तो डिज़ाइन तो इतना ही है। आप इसको, वीडियो को आप ना स्लो करके देख सकते हैं। आप जानते हैं कि वीडियो को स्लो करके भी देखा जा सकता है। तो आपको अगर जल्दी समझ नहीं आता है तो आप वीडियो को स्लो कर लें। वीडियो को स्लो कैसे करते हैं इसका मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, और अगर आप नहीं जानते हैं तो बताएं, मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसका लिंक भी दे सकती हूँ। अब देखिए, जिस बार हमको ये 3 हुआ, अगली बार 3 के ऊपर हमें कुछ नहीं बनाना, तब हम यहाँ पर 2 चेन बना रहे हैं, उससे खिंचाव ठीक आ रहा है ना। अब तो 2 चेन बनाने के बाद ये हम यहाँ पर आकर 3 डबल क्रोशिया बना रहे हैं। तो ये थोड़ा गैप ज़्यादा बैठ रहा है ना इस बार, बाकी हमेशा हम एक एक चेन ही ले रहे हैं। तो हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाए और इन 6 के ऊपर हमको 6 बनाने हैं। तो टोटल हमारे 9 डबल क्रोशिया, 9 डबल क्रोशिया हमारे टोटल इस बार बनने हैं। एक और पत्ती मैंने आपको दिखा दी कि कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। मेरे हिसाब से तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, है ना। देखिए कितना सुंदर ये डिज़ाइन लग रहा है। आशा है यह डिज़ाइन आपको समझ में आ गया। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से लंबाई पूरी करके और दोनों तरफ झालर लगा के सुंदर शॉल, मफलर, स्टोल बना सकते हैं। अब रही चौड़ाई की बात, तो देखिए इसकी लगभग 25 इंच चौड़ाई है। बाकी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, इच्छा के हिसाब से रख सकते हैं। और लंबाई मिनिमम 65 इंच प्लस झालर, और उसके अलावा तो 70-80 इंच तक भी लोग रखते हैं। तो जैसी आपकी ज़रूरत है
और झालर कैसे लगाएं इसका वीडियो हमारा चैनल पर अपलोडेड है, उसको ज़रूर देखें। बहुत वैरायटी की हमने झालर लगानी बताई है। मिलते हैं फिर, तब तक देखते रहिए शारदा निटिंग के बेहतरीन बुनाई और क्रोशिया के ट्यूटोरियल्स। शॉल का बेहद ही अच्छा हमारा कलेक्शन है। आप सभी के प्यार सहयोग के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मित्रों के साथ शेयर करें।